एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केवी क्लासेस बाय मानसी। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 4 है जियोग्राफी का, आपका है इंडस्ट्रीज। चैप्टर का नाम क्या है? इंडस्ट्रीज। सो वो हम आज करने वाले हैं। सो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम प्लीज़ लेट स्टार्ट। ओके, सो इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? जहाँ सामान क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, यही सारा इंडस्ट्री का मतलब होता है ना। सो यू आर राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द फैक्ट दैट अ नोटबुक यूज फॉर राइटिंग सम यू आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? क्या आपने कभी सोचा जो आप नोटबुक यूज़ करते हो लिखने के लिए, उसमें कितने सारे मतलब मैन्युफैक्चरिंग हुए होंगे, कहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा? इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज अ पार्ट ऑफ ट्री। ये जो पेपर का जो लाइफ है उसने स्टार्ट किया होगा एज अ पार्ट ऑफ ट्री, क्योंकि जो आपके पेपर्स होते हैं वो कहाँ से बनते हैं? वो ट्रीज से तो बनते हैं ना, ट्रीज से तो हमें मिलते हैं ना। सो इसका जो जर्नी स्टार्ट होता है, आपके जो बुक के पेपर का जो जर्नी स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? वो आपके ट्री से होता है। ठीक है, ट्री से क्या करते हैं, वो कट करते हैं, वो उसकी जो बाग होते हैं उसके कट करते हैं छाल को, उसके बाद से क्या बोलते हैं, मॉडिफाई करके क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर और मॉडिफिकेशन के लिए कहाँ जाते हैं? इंडस्ट्रीज में जाता है। ठीक है, सो इट स्टार्टेड इट्स लाइफ, ये अपना लाइफ एज अ ट्री स्टार्ट करता है। इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्ट टू द पल्प मिल। एक ट्रीज को कट किया जाता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है पल्प मिल में। ओके, देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू द वुड पल्प। सो क्या होता है वहाँ पर, क्या होता है जब वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है एज थ्रू द, उसके बाद क्या होता है, जो वुड होता है, जो लकड़ियाँ होती हैं ना ट्रीज की, और लकड़ियाँ जो ट्रीज की, उसे प्रोसेस्ड किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है एक वुड पल्प में। ठीक है, द वुड पल्प वॉज मिक्स विद केमिकल। जो वुड पल्प जो निकलता है वो केमिकल्स के साथ मिक्स होके फाइनली क्या होता है, पेपर में चेंज हो जाता है मशीन के द्वारा। ठीक है, दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू प्रेस वेयर लिंक इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वॉज यूज टू प्रिंट लाइन्स ऑन द पेजेस। फिर उसे उसके ऊपर क्या इंक डालते हैं, उसके बाद उससे क्या होता है, लाइन आपके क्या होता है, जो आपकी लाइन ऐसे होते हैं ना नोटबुक्स पे, आपने देखे होंगे रूल्ड लाइन लगे रहते ताकि आप लिख सको ना, वैसे क्या प्रिंट किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद पेजेस वर द देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक। देन इसके क्या कहते हैं, बाउंड किए जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ नोटबुक। ओके, पैक्ड किया जाता है, सेंड टू द मार्केट। इसे फिर मार्केट में सेल कर दिया जाता है, किसके लिए? खरीदने मतलब बेचने के लिए। फाइनली इट रीच्ड योर हैंड। फिर आप लोग जाते हो उसे परचेस करते हो, फिर वो क्या होता है, आपके पास पहुंच जाता है। सो ये था जर्नी ऑफ किसका जर्नी था? ये आपका जर्नी था एज अ पेपर जो आप यूज़ करते हो। ठीक है, पेपर का जर्नी था। आगे आपका सेकेंडरी एक्टिविटी एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये रहा आपका जर्नी जो बिगिंस होता है, पेपर का जर्नी ऐसे ट्रीज से बनता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या बोलता है? सेकेंडरी एक्टिविटी बोलता है कि सेकेंडरी एक्टिविटी आपने पढ़ा है, हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था, सेकेंडरी एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग चेंज। ये सेकेंडरी एक्टिविटी का क्या होता है आपका? प्राइमरी क्या होता है? 3 टाइप की एक्टिविटीज हमने पढ़े थे ना, पहला प्राइमरी था, दूसरा क्या था, सेकेंडरी था, तीसरा आप क्या था, तीसरा आपका तीसरा आपका टर्शरी है। ठीक है, सो प्राइमरी का मतलब होता है जो वो हमें कहाँ से गेन होते हैं, वो हमें एग्रीकल्चर से गेन होते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर से गेन होते हैं, उसे बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ वो होते हैं जो आप वो जहाँ पर सामान को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ उसे बोलते हैं। और ये जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आपका इंडस्ट्रीज आता है। ठीक है, आगे चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट और मोर वैल्यू टू द पीपल। ये मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, किसी रॉ मटेरियल मतलब किसी कच्चे मटेरियल में रॉ मटेरियल को क्या, प्रोडक्ट को क्या करते हैं, मोर यूजेबल बना देते हैं मैन्युफैक्चर करके। ठीक है, एज यू हैव सीन पल्प और चेंज इनटू पेपर। जैसे कि आपने अभी देखा, जो आप वुड पल्प होता है वो पेपर के अंदर चेंज हो गया, पेपर इंटू अ नोटबुक, फिर पेपर नोटबुक। कैसे हुआ? दिस रिप्रेजेंट द 2 स्टेजेस। ये केवल 2 स्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें क्या मैन्युफैक्चर हुआ है? ऐसा थोड़ी ना कि जो आपको फॉरेस्ट में जो ट्री मिल गया वो डायरेक्टली आपके पास आ गया, नहीं, उसे मैन्युफैक्चर किया होगा। उसका वुड पल्प जो कि अभी हमने जर्नी ऑफ पेपर देखा है, फिर उसे कट किया जा रहा है, फिर कुछ केमिकल्स यूज़ करके फिर उसका पेपर मॉडिफाई, बहुत सारे मॉडिफिकेशन लगे, तो किस में होता है? इंडस्ट्रीज़ में होता है। उससे मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। सो उसी को सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू यू। ओके, आगे द पेपर मेड फ्रॉम पल्प। जो पेपर होता है वो पल्प के बनते हैं। क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन। जो क्लोथ्स होते हैं वो कॉटन के बनते हैं। ये भी ऑफकोर्स मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्योंकि कॉटन खुद थोड़ी ना बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ और वैल्यूएबल बनाने के लिए इसमें और सारे कुछ स्टेजेस हम क्या परफॉर्म किया जाता है एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। इन दिस वे ही देन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ऐसे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा मोर वैल्यूएबल रहता है। ठीक है, अगर आप देखोगे एक ट्री का आप वैल्यू देखोगे कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग आप देखोगे, अगर कॉटन का देखोगे तो कुछ वैल्यू नहीं है। वही चीज़ उसे मॉडिफाई करके उसे
कुछ अलग अलग क्या क्लोथ्स बना दिए, कुछ अच्छा ट्रेंडिंग आपके क्लोथ्स बना दिए, तो कितना मॉडिफिकेशन हो जाएगा ना, कितना वैल्यूएबल हो जाएगा। वही मार्केट्स में सेल करोगे तो कितने रुपए में मतलब परचेस होता है, तो कितना वैल्यूएबल बन गया ना। क्यों? उसे मैन्युफैक्चर किया गया है, उसे अच्छे से प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो उससे क्या है, वो अच्छे से आपका मॉडिफाई हुआ है, ठीक है। सो आगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की वजह से इन दिस वे द फिनिक्स प्रोडक्ट, ऐसे फिनिक्स प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, आपका वैल्यूएबल हो जाता है और वैल्यूएबल अच्छे से बन जाता है, ठीक है। आगे इंडस्ट्रीज क्या होता है? इंडस्ट्री जो एज यूजुअल चैप्टर का नाम ही है इंडस्ट्री, तो उसी के बारे में तो पढ़ना तो पड़ेगा। सो इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये क्या एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है डेट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड, जो कि प्रोडक्शन गुड मतलब क्या होता है? गुड मतलब वो वाला गुड नहीं, अच्छा गुड मतलब नहीं, गुड का मतलब यहाँ पर जो व्यापार में जो सामान लिए जाते हैं, जो सामान होते हैं उसे गुड्स बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स होते हैं, प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इसमें क्या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, मतलब गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, और एक्सट्रैक्शन होते हैं मिनरल्स के, ठीक है। थर्स वी हैव, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री है हमारे पास, जिसमें आयरन स्टील इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है? गुड्स का प्रोडक्शन होता है। कोल माइनिंग के अंदर क्या होता है? कोल का एक्सट्रैक्शन होता है। टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर होता है। सो दीज आर द टाइप ऑफ सर्विस विच प्रोवाइड यू सम, आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्लासीफाई किस चीज़ पे किया गया है। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल में क्लासीफाइड है, साइज में, ऑनरशिप में। तो बेसिकली 3 पार्ट्स में है, ठीक है। 3 पार्ट्स में पहला आपका आ जाता है रॉ मटेरियल, दूसरा आपका आता है साइज, तीसरा आता है ऑनरशिप। सो पहला आपका रॉ मटेरियल पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल क्या है आपका? क्या बोला? इंडस्ट्रीज में बी एंग्रो बेस्ड, mineral based and marine based and forest based depending on the type of raw material they use। अब आपका जो पहला है रॉ मटेरियल, उसके अंदर भी आपके 4 आते हैं, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं, ये सारे बहुत इजी है, ठीक है। 4 आते हैं। पहला आपका आता है एग्रो बेस्ड, दूसरा आपका आता है मिनरल बेस्ड, तीसरा आपका आता है मरीन बेस्ड, चौथा आपका फॉरेस्ट बेस्ड। एक एक करके पढ़ेंगे। पहला आपका आ जाता है एग्रो बेस्ड। ये जो आपके चारों है ना, ये चारों आपके रॉ मटेरियल के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके भी 4 है, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या देखा, इंडस्ट्री के 3 क्लासिफिकेशन है। पहला क्या है आपका? पहला क्या था? रॉ मटेरियल, दूसरा साइज, तीसरा ऑनरशिप। तो ये पहला वाला है, पहले के ही 4 पार्ट है, ठीक है। रॉ मटेरियल के 4 पार्ट है, जो कि मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है। एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, एक और है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री और नीचे, ठीक है। सो पहला आप देखते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होता है। यूज प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल्स, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो से आपको समझ में एग्रीकल्चर, जो हमको नेचुरली मिल जाता है, मतलब जो हमें प्लांट्स एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होते हैं जो प्रोडक्ट क्या हमें किससे हमें मिलते हैं, ऑब्टेन होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स से। एग्जाम्पल में आपका वेजिटेबल ऑयल हमें किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। और फिर आप देखो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स एनिमल्स दोनों से मिलता है। कॉटन प्लांट से मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स एनिमल्स से मिलता है। लेदर इंडस्ट्रीज एनिमल से बनता है। सो ये ऐसे ऐसे आपको क्या बोले, ऐसे आपको बताना है जो मटेरियल्स जो कि आपको किससे मिलते हैं, आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलता है, ठीक है। आगे मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन बेस्ड एक प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ है जो कि मिनरल देयर रॉ मटेरियल से मिलता है, ठीक है। मिनरल मतलब जो मिनरल से मिलता है। द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये ऐसा इंडस्ट्रीज़ है जो जिसमें क्या होता है आयरन से आयरन ओर बनता है प्रोडक्ट, ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट होते हैं। दिस इज़ यूज एज रॉ मटेरियल की वजह से यूज़ होता है। जैसे मशीनरी में, बिल्डिंग में, मटेरियल में, रेलवे, हर जगह यूज़ होता है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तीसरा आपका मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, यूज प्रोडक्ट फ्रॉम सी ओशन रॉ मटेरियल्स। ये मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब जो आपको ओशन से मिलते हैं, ओशन से मिलते हैं, फिर आपको शी से मिलते हैं, रिवर से मिलते हैं, तो उसे बोलते हैं मरीन बेस्ड। उसके एग्जाम्पल जैसे फिश ऑयल हो गया और बहुत सारे एग्जाम्पल। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब जो आपको फॉरेस्ट से मिलते हैं, जैसे पेपर हो गया, फिर आपका फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, पैरामेट्रिक कलर्स हो गया। तो ये क्या था? पहला था आपका। दूसरा साइज, इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। इसका मतलब होता है कितना कैपिटल में, मतलब यहाँ यूज़ हुआ है मनी, कितना मनी इसमें इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल, कितने मतलब एम्प्लॉय यूज़ किए गए, कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हुआ है, साइज़ पे इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। साइज़ को भी 2 चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है। पहला क्या होगा? पहला आपका है स्मॉल स्केल, दूसरा है लार्ज स्केल। पहला है कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर द टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर इंडस्ट्री
आपका क्या है, स्मॉल एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटेज। सो स्मॉल स्केल मतलब वो होता है जिसपे स्मॉल स्केल में आप यूज़ किया जाता है आपका, जैसे मनी बहुत कम मनी में यूज़ होता है, स्मॉल कैपिटल यूज़ होते हैं, साइज़ कम होता है उसका, इंडस्ट्री ज़्यादा एम्प्लॉय भी नहीं होते हैं। और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। सो यही डिफरेंस है दोनों में। आपके बहुत सारे एग्जाम जैसे सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ हो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है। प्रोडक्शन ऑफ जो देखोगे ऑटोमोबाइल्स और हैवी मशीनरी का, वो किससे होता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री से होता है। अब तीसरा आपका आता है ऑनरशिप आता है। ऑनरशिप मतलब इंडस्ट्री कैन बी क्लासीफाई इनटू, ये आपका प्राइवेट, अब इसको भी क्लासीफाई किया गया है किसके ऊपर, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, देन पब्लिक सेक्टर के ऊपर, या देन उसके बाद जॉइंट सेक्टर के अंदर या कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर। पहला आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, मतलब होता है जो खुद के इंडिविजुअल के बारे में क्या किया जाता है, आपका क्या ओन किया जाता है, ऑपरेटेड किया जाता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर मतलब जो पब्लिक के द्वारा किया जाता है, ठीक है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ओके। आई होप आपको समझ में आएगा। और जो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है वो भी। जॉइंट सेक्टर मतलब जिसमें सारे लोग होते हैं, जैसे वो उसमें क्या होता है, आपका गवर्नमेंट भी होगा, एग्जांपल में मारुति उद्योग लिमिटेड इज एग्जांपल ऑफ जॉइंट सेक्टर होता है। कोऑपरेटिव में उसमें क्या होता है, सारे लोग यूज़ होते हैं, सप्लाई रॉ मटेरियल्स वर्कर्स बोथ होते हैं, ठीक है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर द सक्सेस ऑफ स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर्स। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो फैक्टर्स यूज़ होता है, ठीक है। सो यहाँ पर दिया है जैसे ट्रांसपोर्ट, एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, पावर चाहिए, लैंड चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, फैक्टर्स चाहिए। द फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, जो आपका अफेक्ट करता है फैक्टर, वो क्या होता है, आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, लैंड होता है, वाटर होता है, लेबर होता है, फिर पावर होता है, कैपिटल होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, मार्केट होता है। क्योंकि ये सारा रहेगा तभी ना आपका एक इंडस्ट्री चलेगा। इंडस्ट्री में चलने के लिए सब ज़रूरी है। सो इंडस्ट्री आर सिचुएटेड वेयर सम ऑफ ऑल, ये इंडस्ट्रीज वहीं लोकेट किया जाता है जहाँ ये सारे जो आपके फैक्टर्स हो आपको मिल सके, ठीक है। ऐसे जगह पे ही रहता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम में कुछ इनपुट होता है, कुछ आउटपुट होता है। इनपुट मतलब जो आपने लगाया और आउटपुट जो क्या आपको मिला है बाद में, ठीक है। इंडस्ट्रियल रीजन्स क्या होता है, आप देखोगे इंडस्ट्रियल रीजन आपको बहुत जगह मिलेगा अगर आप मैप में अच्छे से देखोगे तो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री देखोगे, द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर आयरन, जो वर्ल्ड का जो मेजर इंडस्ट्री होता है वो आयरन होता है, स्टील इंडस्ट्री होता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होता है। ये सारे भी बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ है, ओके। तो आयरन जो स्टील होता है, स्टील, ये सारे क्या है, बहुत बड़े बड़े आपके क्या है, बहुत डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आप हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडस्ट्रीज़, कंट्रीज़ में भी होता है। कंट्रीज़ में जैसे स्टील इंडस्ट्री का जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड है, इंडिया, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। और कुछ मेजर हब्स होते हैं इंफॉर्मेशन आईटी के, जो इंडस्ट्रीज़ होता है, सिलिकॉन वैली ऑफ सेंटर कैलिफोर्निया और बेंगलोर के रीजन में, ये सब इंडिया में ये सारे हैं, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। आगे आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या होता है। सो आप देखोगे इनपुट जो लगते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो रॉ मटेरियल्स हो गए। इनपुट मतलब क्या क्या अंदर में लगे हैं, और आउटपुट जो क्या आउटकम निकला है, मतलब जैसे उसमें कैपिटल हमें मिला है, बहुत सारे पैसे मिले, वो सारा, ठीक है। आगे आपका इसमें आपको वही बताया, आगे आपको बताया जो आपका एडवांटेज, जो रॉ मटेरियल्स, चिप, ये ट्रांसपोर्ट, ये सारा जो आपका सेंटर्स वो कहाँ मिलते हैं, जैसे भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, बर्नपुर हो गया, जमशेदपुर, अकेला, बोकारो, ये सिचुएटेड है ऐसे जो 4 स्टेट में क्या है आपका फैला हुआ है, जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। फिर आपका भाद्रवती हो गया, विजयनगर हो गया, कर्नाटका, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, फिर सलेम तमिलनाडु में, और कुछ अदर स्टील जो सेंटर्स होते हैं यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। आगे आपका जमशेदपुर है आपका। जमशेदपुर कहाँ है आपका, जमशेदपुर आपका, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जमशेदपुर कहाँ है। वो आपका झारखंड में। बिफोर 1947, जिस दिन हमें 1947 जिस ईयर हमें क्या मिलता है, इंडिपेंडेंस मिला था, देयर वाज ओनली, केवल उस वक्त केवल एक ही आयरन ओर था, स्टील प्लांट का कंट्री था, वो केवल था टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसका नाम है टिस्को। ये प्राइवेटली क्या ओन किया, एक इंडिविजुअल के द्वारा ये ओन किया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इसे क्या कहते हैं, सेटअप कर दिया इसका कुछ स्टील प्लांट्स का। टिस्को
कब स्टार्ट किया था? 1907 में सांची में, जो कि नियर ऑफ सुबर्णरेखा और खरकाई एक रिवर है झारखंड में, उसके बगल में क्या लोकेटेड है, ठीक है। सांची को फिर बाद में सांची, पहले सांची नाम था इंडस्ट्री का, उसके बाद उसको बदल के जमशेदपुर कर दिया, ठीक है। जियोग्राफिकली देखा जाए जमशेदपुर एक सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर है अपने कंट्री में, ठीक है। ये आप देखोगे लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर का। जो आपका सांची आपका 32 किलोमीटर अवे है कालीमाटी जो स्टेशन है बंगाल नागपुर रेवड़ी लाइन से, ठीक है। ये बहुत क्लोज, इट वाज क्लोज टू द आयरन ओर। ये जो आपका आयरन और ये सारे जो आपके कोलकाता में ये सारे जो आपके इंडस्ट्रीज है उससे बहुत क्लोज है, विच प्रोवाइड लार्ज, जो कि लार्ज मार्केट प्रोवाइड करता है। जैसे टिस्को ज़्यादा आपको कोल देगा, झारिया कॉलफाइड्स एंड आयरन और लैमस्टोन डोलोमाइट एंड मैनेजीनीस एंड उड़ीसा, फ्रॉम उड़ीसा से आपको क्या ऑब्टेंड होता है, ठीक है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ से। जो द खारकाई एंड द सुबर्णरेखा जो रिवर है उससे सफिशिएंट वाटर सप्लाई मिलता है। मैंने कहा था इंडस्ट्रीज ऐसी जगह होती है जहाँ सारे फैक्टर्स हो, जैसे आपका वाटर हो गया, कैपिटल हो गया, सारा जो अभी हमने देखा। जमशेदपुर में देखोगे सेवरल इंडस्ट्रियल प्लांट्स थे, जैसे टिस्को, जैसे वो केमिकल प्रोड्यूस करते, जैसे लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टिन प्लेट्स, केबल एंड वायर। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का ओपन द डोर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ इसका, ठीक है। दैन से ही पिट्सबर्ग का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ये एक स्टील इंडस्ट्री जो कि पिट्सबर्ग में लोकेटेड है, ठीक है। पिट्सबर्ग कहाँ है? आपका यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पर आपका आयरन ओर का क्या चलता है? इंडस्ट्री चलता है, ठीक है। आगे है आपका पिट्सबर्ग हो गया। उसके बाद ये कहाँ लोकेटेड है? ग्रेट लेक्स वहाँ पर है, जो ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया में है। द ओयो एंड मोनोगिया एंड द अलेगेनी रिवर्स प्रोवाइड, जो आपके 3 जो मेजर रिवर्स है, ये पिट्सबर्ग जो यूएसए में है उसको क्या एक मेजर पानी देती है, ठीक है। पिट्सबर्ग एरिया हैज़ मैनी फैक्ट्रीज, इसके बाद बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो कि स्टील मिल्स के हैं। दिस यूज़ स्टील, जो कि स्टील रॉ मटेरियल्स के लिए यूज़ होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट आपका प्रोड्यूस करें, जैसे रेल रोड इक्विपमेंट्स एंड हैवी मशीनरी एंड रेल्स, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर ऐसे के साथ ख़त्म होता है। ऐसे ही और अच्छे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगली बार अगली कुछ वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे।